अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फ़ाइज़ अमान। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बखैर आफियत से होंगे। मेरी तो मॉर्निंग शुरू हो गई थी जी अर्ली अर्ली। थंबनेल और टाइटल को तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो बस अपनी फैमिली को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, आज के अपने नए व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। 1 2 3 4 जी गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि जी जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि थंबनेल और टाइटल को देख के आप समझ गए होंगे कि जी आज क्या है स्पेशल दिन। तो आज का स्पेशल दिन जो है वो आपको थंबनेल और टाइटल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो बस जी गाइस, और आप लोग सोच होंगे कि जी मैं आज इतनी तैयार क्यों हूँ और मैंने कलर्स भी किया है बालों में। तो जी आप देख सकते हैं नाइस, अच्छा आ रहा है वैसे। तो बस जी गाइस, आज जो है मैं आज का दिन मेरे लिए स्पेशल इसलिए है कि गाइस के पास आज के दिन जो है मेरे मियाँ की होती है बर्थडे। तो आज के दिन वो इस दुनिया में भी आए थे और आज ही के दिन वो मेरी ज़िंदगी में भी आए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जी क्या आज ही के दिन दुनिया में आना और फिर आज ही के दिन जी अपनी लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में आना कुछ अजीब सा नहीं हो गया। तो जी गाइस, अजीब सा तो है बट यही एक ट्रूथ स्टोरी है हमारे प्यार की। तो हुआ कुछ यूँ था कि मतलब जी 3 जून होती है उनकी बर्थडे। तो जी 3 जून को जो है वो मेरी ज़िंदगी में मतलब यानी कि आए थे। उन्होंने मुझे 3 जून को जो है वो कहते हैं कि जो है वो मुझे प्रपोज़ किया था। तो मतलब अब मैं आपको पूरी अपनी जो है स्टोरी जो है वो मैं अब आपको सुनाने लगी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में कैसे आए थे। तो हम लोग एक किसी चैनल में काम करते थे, मतलब मैं काम करती थी, वो तो अभी भी करते हैं उसी चैनल में काम। तो मेरी और उनकी जो डेट ज्वाइनिंग है वो सेम थी। तो बस जी गाइस, मैं जो हूँ अपने फादर के साथ आई हुई थी और वो जो है अकेले आए हुए थे। मेरी फ़र्स्ट जॉब थी। तो वैसे थी तो उनकी भी फर्स्ट ही जॉब, क्योंकि वो एक मतलब बॉय थे तो कॉन्फिडेंट होता है लड़कों को बाहर निकलने का, बाहर जाने का, आने का। तो मुझ में तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मेरी फ़र्स्ट जॉब थी, ज़ाहिर सी बात है। मैंने स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया और कॉलेज के बाद एकदम जॉब मेरी लग गई थी। तो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी तो मैं अपने फादर के साथ गई थी क्योंकि मुझे रास्तों का भी नहीं पता था। तो मेरे अब्बू जो है वो मुझे साथ लेकर गए थे क्योंकि जो ऑफ़िस था बहुत दूर था, मतलब मेरे लिए बहुत दूर था। तो जी, और मुझे रास्तों का भी नहीं इल्म था, तो इसलिए मैं अपने अब्बू के साथ गई थी ऑफ़िस। तो उनका भी पहला दिन था, मेरा भी जी पहला दिन था। तो हम लोग जब गए तो हम लोग साथ ही बैठे हुए थे, एक ही यानी कि चेयर्स लगी हुई थी वहाँ पे। तो हम भी जाके अपने अब्बू के साथ जाके बैठ गए थे वहाँ पर और वो भी आके बैठ गए थे। तो अब्बू भी थोड़े से वो हो रहे थे कि पहली जॉब है और इतना मतलब यानी कि कर पाएगी या ये नहीं कर पाएगी जो भी है। तो बस हुआ ये कि ये अच्छे मतलब टॉकेटिव हैं, तो इन्होंने अच्छे से मतलब यानी कि अब्बू से बात स्टार्ट की, अब्बू से बात करने लग गए थे ये। तो पे और भी मतलब 3-4 लोग, 4 या 5 लोग भी और भी थे, तो वो भी बैठे हुए थे। तो वो भी आज तक याद करते हैं, उनमें से भी 1-2 कलीग जो हैं वो हमारे आज तक वो बात याद करते हैं। बस वो एक कहते हैं ना कि बस जी एक चीज़ हो जाती है, बोल दिया जाता है। तो अब्बू ने बस ऐसे ही उठते वक्त कहा, इन्हीं से कहा कि ना मेरी बेटी का ज़रा ख्याल रखिएगा, इसकी पहली जॉब है तो आप ज़रा इसका ख्याल रखिएगा। तो उन्होंने भी कहा जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगा। तो वो आज तक जो उनके फ्रेंड है तो वो मजाक उड़ाते कि यार तुमने इतना ख्याल रखा कि तुमने उसी लड़की के साथ शादी भी कर ली और अब तक ख्याल रख रहे हो उसका। तो ये भी एक जी मजाक बनता है हमारे, जब हम बैठते हैं बातें करते हैं आपस में, तो बड़ा इसमें हंसी भी आती है। तो ये एक इत्तेफाक होता है कि जी और उस दिन उनकी अच्छा उस दिन तो उनकी बर्थडे नहीं थी, वो तो हमारा खैर डेट ज्वाइनिंग थी फर्स्ट थी।
उसके बाद जी 3 या 4 साल के बाद जो है, 4 या 5 साल कह लो। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, ये जब 4 या 5 साल के बाद, 5 साल हुआ, हाँ 5 साल के बाद जो है इन्होंने, इनकी हिम्मत बढ़ी और इन्होंने जो है मुझे प्रपोज़ किया। मेरे मोबाइल पे कॉल की। उस दिन मैं ऑफ़िस नहीं गई थी, इनका फ़ोन आया कि जी आप ऑफ़िस नहीं आई हैं? मैंने बोला नहीं, मैं ऑफ़िस नहीं आई हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं आई? मैंने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं इसलिए नहीं आई ऑफ़िस। मैंने कहा खैर आपने क्यों फ़ोन किया है, खैरियत? तो कहने लगे कि जी नहीं जी, वो मैंने तो बस इसलिए ऐसे ही फ़ोन किया था। तो मैंने बोला अच्छा जी ठीक है। तो फिर इनसे रहा नहीं गया, तो इन्होंने कहा कि जी मुझे कुछ कहना है आपसे। मैंने बोला जी बोलें आप, तो मैं सुन रही हूँ। तो कहने लगे कि ना देखिए, अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप बता दीजिएगा जो भी बात है। ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन ये कि ना मतलब इस तरीके से अपसेट नहीं हो जाइएगा, इतना वो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि मैंने बोला अरे बोलो भाई, मैं मेरे कोलिग थे, मैंने इसी तरीके से बात की। मैंने कहा अरे भाई बोलो आगे क्या बात है, ऐसी क्या बात है, इस तरीके से क्यों हो रहे हो आप? तो ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने परेशान हो रहे हो? तो कहने लगे कि ना, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि ये क्या बोलने वाले हैं। मुझे लगा कि जी ऑफ़िस में कोई मसले मसाइल हो गए होंगे, आज मैं ऑफ़िस नहीं गई हूँ तो शायद कोई मसले मसाइल हो गए हों। तो कहने लगे कि ना, मैं अपने माइंड को लेके ये समझ रही थी। तो फिर कहने लगे कि ना वो जी मुझे जो है ना, जब आप पहले दिन ही आई थी ना, इन्होंने इस तरीके से स्टार्ट किया कि जी आप पहले दिन जब आप ऑफ़िस, मेरी और आपकी मतलब मुलाकात हुई थी, जो फर्स्ट डे कहते हैं ना, पहली नज़र में पहला प्यार, ये मैंने सुना ही है गाइस। और जो है जब इन्होंने ये बात कही तो मैं बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गई और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला क्या? क्योंकि ये हंसी मजाक करते थे। इनकी एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब भी पीसीआर में बंदा आता था तो मेरा मुंह बन जाता था, लिटरली मेरा मुंह बन जाता था। मैं कहती थी क्यों आती है पकाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बोलते थे गाइस, और ये इतना बोलते थे। और मैं बिल्कुल कम गो हूँ, मैं नहीं बोलती थी ना। मैंने अब बच्चों के बाद बोलना शुरू किया है, वरना मैं बिल्कुल ही बहुत ही कम बात करती थी। अब बोलने लगी हूँ क्योंकि बच्चे अब बुलवाने लगे, अब बच्चों के साथ बात करती हूँ, तो इसलिए अब बोलना भी आ गया और बोलने भी लगी हूँ, वरना पहले मैं बिल्कुल कम गो थी। तो ये बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो ये जब भी पीसीआर में आते थे तो मैं बिल्कुल जो हूँ, मेरा मुंह बन जाता था, ये क्यों आ गए, ये बिल्कुल पकाएगा बंदा अब। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि मैं ज़रा सी देर के लिए थोड़ा सा उठ के जाती थी, मेरा पर्स जो है ना, मेरा बैग जो होता था वो छुपा लेते थे, मुझसे खेलते थे ये, मतलब यानी कि मजाक करना, फ़न करना। तो मैं जैसे ही उठ के गई तो मैं वापस आई तो मेरा बैग गायब। मैं शॉक, मैंने बोला मेरा बैग कहाँ चला गया? तो एक हमारे कोलीग होते थे फारूक भाई, वो और ये दोनों मिल जाते थे बिल्कुल, और मुझे बहुत परेशान करते थे ये दोनों। तो फारूक भाई कहने लगे कि ना नहीं मुझे भी नहीं पता, और ये भी बोलते थे कि जी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैं कहती थी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा 101% जो दिमाग होता था वो इन्हीं पे ही जाता था। मैं कहती थी आप ही कर सकते हो, या अल्लाह भाई मेरा बैग दो, ऐसे लड़कियों के बैग नहीं छुपाते, इधर दो। फिर ये निकाल के देते थे, बड़ा खुश हो जाते थे इस बात को लेके। तो एक शुगल मेला लगता था जी उस वक्त। खैर ये सारी बातें मैं आपको उस वक्त की बता रही हूँ। अच्छा जी, जिस दिन इनकी जिस दिन बर्थडे थी, यानी आज के दिन 3 जून, तो ये स्पेशल इसलिए है हमारे लिए क्योंकि इसी दिन जो है इन्होंने मुझे मतलब यानी कि यही फ़ोन किया जो मैं आपको बता रही थी। और जो है इन्होंने कहा कि मैंने आपको पहली दफ़ा देखा तो मुझे बस यही हुआ कि यार लाइफ में लड़की होनी चाहिए तो वो ऐसी ही होनी चाहिए, और जो है मतलब मैं शादी करूँगा तो इसी से ही करूँगा। इन्होंने अपने माइंड में उस वक्त बिठा लिया था ये बात। अच्छा इन्होंने बिठाया था खैर, तो और मुझे भी नहीं पता था कि जी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जब ये मुझे बता रहे थे तो मैंने कहा कि अच्छा मैं सुन रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कि तो अब मैं क्या करूं? तो ये एकदम शॉक। इन्होंने कहा आप कोई रिएक्शन तो दिखाओ। मैंने बोला मैं क्या रिएक्शन दिखाऊं, हम कोलीग हैं और मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या जवाब दूं। मैं आपको यस कहूं या नो कहूं, क्योंकि हम मतलब होता नहीं है ऐसा कुछ। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली की तरफ से बिल्कुल दबाव हो कि जी आप लव मैरिज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि ना आपको है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि जी मैं भी आपको पसंद करती हूँ, क्योंकि ऐसा है नहीं।
तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे अच्छे लगते थे, नाइस पर्सन है, मतलब एक शरीफ बंदा है, तो मुझे अच्छा लगता था, मतलब यानी कि, लेकिन वैसा वाला कहना चाहिए कि जी मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके का, लेकिन ये कि केयरिंग बहुत है ये बंदा और लविंग भी बहुत है। फिर उसके बाद मैंने बोला, मैंने उनको बस हल्का फुल्का सा, मैंने मना भी नहीं किया, मैंने हल्का फुल्का सा बस ये जवाब दिया, मैंने कहा जी ऐसा है जी, भाई की शादी है, तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड हैं मुझे, क्योंकि उस वक्त आपको ऐसा लग रहा होता है ना कि जी कहीं ऐसा तो नहीं है बंदा मेरे साथ खेल रहा हो कहीं, मतलब होता है ना इस तरीके से माइंड में आता है कि भाई कहीं मतलब ये मुझे क्या समझ के मतलब इसने बोला इस तरीके का। तो मैंने बोला कि जी अगर आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं तो बस जी ठीक है, तो फिर मेरे भाई की शादी आप अपनी फैमिली को ले आएँ और मैं उनको पसंद आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और मैंने कहा मैं और मेरे घर वाले आपको देख लेंगे। तो उन्होंने कहा, मतलब यानी कि मैंने इस तरीके की बात की थी उस वक्त कि जी दोनों फैमिलीज़ भी देख लेंगी आपस में, और अगर मेरी फैमिली को अगर कोई एतराज़ होगा तो फिर आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और बस ये समझिएगा कि जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। तो बस मैंने फिर यही कहा इनसे कि ठीक है, सही है, आप अपनी फैमिली को ले आइएगा, और शादी में भाई की मेरी शादी चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आप अपनी फैमिली को ले आइएगा, और जो है वो भी मुझे देख लेंगे, और मेरी फैमिली भी आपसे जो है वो मिल लेगी। अगर आप उनको पसंद आ जाते तो ओके जी, और अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं जी, आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए और मुझे भी नहीं लगेगा बुरा। बस गाइज भाई का वलीमा था, तो ये अपनी पूरी मतलब अपनी फैमिली के साथ इनकी बहन आई थी और इनकी अम्मी आई थी, और मेरी मतलब यानी कि बड़ी जो खाला अम्मी जिन्हें ये कहते हैं वो भी आई थी, और भैया आए थे जो खाला अम्मी के बड़े बेटे हैं वो आए थे, और मतलब मेरी मतलब नंदोई और सास और मेरी खाला सास और उनके बेटे जो बड़े भाई हैं हमारे बड़े भैया जिनको हम कहते हैं, वो मतलब ये लोग आए थे। तो जब इन लोगों ने मुझे शादी में देखा तो इन लोगों ने मुझे देखा तो इन लोगों को मैं पसंद आ गई। तो बस उसके बाद ये हुआ कि मेरी फैमिली ने इनको देखा तो मतलब अच्छे मतलब घुल मिलने वाले, तो मेरी फैमिली को भी ये पसंद आ गए। तो बस जी उसी वक्त हमारा जो भी था, मतलब उस वक्त तो खैर पक्का नहीं हुआ था, वो लोग मुझे देखकर गए थे, मेरी फैमिली ने भी उनको उस वक्त देखा था। उसके मेरे ख्याल से 10 डेज़ या 15 डेज़ बाद जो है मेरे घर वालों ने भी ओके कर दिया था कि बुला लो उनकी फैमिली को, और जो है जैसा भी है मतलब यानी कि हम जो है इस रिश्ते को डन करते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी अम्मी अबू इस तरीके से कह रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को लेके आ जाएं और जो हम इस रिश्ते को पक्का करते हैं, फिर देखते हैं कि जी शादी कब होती है। तो फिर ये हुआ कि जी वो अपनी फैमिली के साथ आए और रिश्ता जो भी था वो पक्का हो गया हमारा। उसके मेरे ख्याल से 3 या 4 मंथ्स के बाद जो है हमारी जो है वो शादी हो गई। तो ये थी जी हमारी एक खूबसूरत सी कहानी। तो जी आज ही के दिन जो था मतलब यानी कि इन्होंने मुझे एकदम से ये जब ये दिन आता है तो मुझे एकदम से वो इनका वो फ़ोन या उनका जो फ़ोन करते हैं किया था इन्होंने पहला मतलब यानी कि इस तरीके का फ़ोन, तो मतलब वो मुझे याद आ जाता है। एक मेमोरी बहुत अच्छी यादगार मेमोरी है जो मैंने कहा कि जी अब मेरी जो मतलब मेरी फैमिली को तो पता है लेकिन अब जो मेरी नई फैमिली बनी है उनको भी पता होना चाहिए। तो बस जी गाइस मैंने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ ये प्यारी सी स्टोरी। तो बस ये था जी कि बस फिर इस तरीके से हमारी शादी हो गई और माशाल्लाह अब 2 हमारे प्यारे बच्चे भी हैं। पहले बेटी है, उसके बाद जी पहले मुस्कान है, उसके बाद रैयान है। तो बस जी गाइस यही हमारी छोटी सी फैमिली है, प्यारी सी खूबसूरत सी, जो आपके सामने अक्सर व्लॉग लेकर आती रहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बस जी मेरा दिल चाह रहा था आप लोगों से शेयर करने का, आप लोग बोर तो नहीं हुए तो बस जी गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोग बोर नहीं हुए हो। तो मेरी तो ये खूबसूरत सी कहानी थी, तो मेरे लिए तो ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बस जी मैंने सोचा कि जी आपके साथ शेयर करूं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये प्यारी सी स्टोरी जो है मेरी ज़िंदगी की जो बहुत करीब है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो बस जी गाइस मान मुझे इसी तरीके से मिले। बस ये था हमारी लव स्टोरी में ये था कि छिचोड़ापन ये नहीं था बिल्कुल। कहते हैं ना कि जी
एक कहते हैं ना कि वो मतलब प्यार मतलब आजकल होता है ना कि जी प्रपोज भी चल रहा है, प्यार भी चल रहा है, फिर जी वो शादियां नहीं हो पाती हैं, अब किसी और से हो जाती है, इस तरीके का कुछ है। तो जी बस मैं ये कहती हूँ कि जी जब आप किसी को प्यार करते हैं ना तो फिर आप उसको मतलब यानी कि पूरा करें, उसको जो है निभाएं, जो मेरे मियाँ ने किया। और इसीलिए मैं उनकी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ कि उस बंदे ने अगर मुझे प्रपोज मतलब प्यार कह के पहले प्रपोज़ किया तो उसने फिर उसी वक्त ही जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, उसने एक हफ्ते के हफ्ते मतलब यानी कि उसने जो है मतलब वो कहते हैं ना चट मंगनी और पट बिया वाला हिसाब किताब होता है, बस जी वही हुआ हमारे साथ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, डेटिंग पे जा रहे हैं, जो भी आजकल ये सब चीज़ें चलती है, तो जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस जी इसीलिए मैं उनकी बहुत जो है ना तहे दिल से मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई रियली 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 रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो बंदा जो है मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मेरे हर दुख सुख का वो साथी है। मैं बस इतना आपको कह सकती हूँ कि मेरे वो हर दुख सुख का साथी है। और कभी भी जब दुखी होती हूँ या जो भी है तो वो फ़ौरन उस मसले का हल निकालने की, उस वक्त तो मेरे सामने कुछ नहीं कहते लेकिन पीठ पीछे जो है वो मेरा हल निकाल देते हैं। और बस यही एक ज़िंदगी का सफ़र है, ज़िंदगी की गाड़ी है जो इस तरीके से चलती है, और 2 पहियों पे तो नहीं चलती, 4 पहियों पे ही चलती है। तो बस जी गाइस यही है मेरी, मतलब मैं आपसे अब क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने मियाँ के लिए, उसके लिए। बट आई रियली रियली लव हिम, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह लगा देती हूँ। तो बस अपने जो है ये थी मेरी स्टोरी अभी। अच्छा हाँ, मज़े की बात, हाँ मैंने उनको सुबह से जो है वो विश नहीं किया है। तो हालांकि मेरा पहले काम यही होता है कि मैं जो हूँ जब वो सुबह उठते हैं तो नाश्ता जब देरी होती है उनको ऑफिस जाने के लिए, जब वो जा रहे होते हैं तो मैं नाश्ता जब देरी होती हूँ तो सुबह उठते ही मैं उनको विश कर देती हूँ। तो इस आज जो है ना मैंने थोड़ा सा चालाकी की कि जी आजकल मैं देखती हूँ ना वो प्रैंक व्लॉग में देखती हूँ, तो मैं मुझे भी थोड़ा सीखना आ गया है। तो बस जी गाइस मैंने सोचा थोड़ा सा प्रैंक करती हूँ उनके साथ। तो जब ये सुबह उठे तो मेरी शक्ल देख रहे थे तो मैंने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, मैं उठी गई, नाश्ता वाश्ता बनाया, इनका रेडी किया और इनको नाश्ता दे दिया। अच्छा ये नाश्ता भी करे तो ये मुझे देख रहे, तो मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। अच्छा ये इन्होंने बातों में पूछा है कि ना वो बिजली का बिल आया हुआ है तो कौन सी डेट को, अब इन्होंने सोचा कि ये डेट का किस तरीके से मैं पूछूं, तो कभी पूछते नहीं क्योंकि बिजली का बिल ये खुद ही जो है ऑनलाइन वो पे कर देते हैं, मुझसे नहीं पूछते। तो आज इन्होंने चालाकी से मुझसे ऐसे पूछा कि जी वो फ़ायज़ा बिजली का बिल आया हुआ है, तो फ़ा बोलते हैं मुझे, तो कहते हैं फ़ा वो जो बिजली का बिल आया हुआ है तो वो जी डेट कौन सी है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं देख लेती हूँ। तो मैं गई, मैंने डेट चेक की तो मैंने कहा हाँ 4 है। तो कहने लगे अच्छा 4 क्या है, मंथ बताओ मुझे। तो मैंने बोला 4, मैंने कहा 4 जून है। तो कहने लगे अच्छा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी भी आ रही थी गाइस लेकिन मैंने बिल्कुल एक्टिंग की क्योंकि मैंने आजकल व्लॉग देख के ना बहुत कुछ सीख लिया है कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है। तो बस जी गाइस और बच्चों ने भी सिखा दिया है कुछ मेरे, तो प्रैंक कहते हैं ना, प्रैंक। तो भाई जी गाइस मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ प्रैंक करती हूँ उनके साथ। तो भाई जी गाइस मैंने बच्चों को भी बोल दिया था बाबा को विश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना बाबा को विश। तो बस मैंने बोला, मैंने कहा आप एक काम करिए, ये आप तो जमे करवा ही देते ना, मैंने कहा आप करवा दीजिएगा जमा। तो उन्होंने कहा हाँ सही है ठीक है। इनका मूड ना इतना सारा उतर गया, अफसोस हो गया इनको कि ना यार इसने मुझे विश ही नहीं किया। खैर ये जब ऑफिस चले गए तो वहाँ से भी इनका एक दफ़ा फ़ोन आया तो मैंने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया जी। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जी आज क्या करने वाले हैं हम, तो उसकी स्टोरी भी मैं आपको सुना चुकी हूँ। तो बस जी गाइस अभी जो है मान जो है वो ऑफिस से आ चुके हैं और अभी वो ज़रा वॉशरूम गए हुए हैं, तो उनका थोड़ा सा मूड थोड़ा सा अपसेट है। तो वो ये सोच रहे हैं कि जी मुझे आज मेरी बर्थडे है और आज मेरे बीवी बच्चों ने मुझे विश तक नहीं किया। तो बस ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बर्थडे याद है, हमें बर्थडे याद है बहुत अच्छे से, लेकिन हमने जानू से उनको थोड़ा सा तंग किया है।
तो बस जो है कि ना अब जो है अभी मैंने बच्चों से जो है एक छोटी सी पेस्ट्री मंगवा ली है और चाय में उनके साथ चाय में जो वो पेस्ट्री है उसको उसके साथ रखूँगी और उनको जो है मैं और मुस्कान रयान और बच्चे जो हैं वो सब जो हैं उनको विश करेंगे, उनको सरप्राइज़ देंगे ताकि उनका जो मूड है ना यूँ से यूँ हो जाए। तो बस जी गाइस चले लेट्स सी देखते हैं होता है क्या, अभी चलते हैं और देखते हैं। बस जी गाइस मैं बच्चों से भी पूछ लूँ कि वो भी रेडी हैं या नहीं। तो हाँ भी बच्चों रेडी हो? चलो फिर आ जाओ फिर चलते जी। तो गाइस मान अभी अंदर गए हैं और मैंने चुपके से बच्चों के साथ मिलके जो है ये सेटिंग वेटिंग कर ली है जी। तो बस जी ये मान के लिए हमने केक मंगवाया है। तो बस जी मान को मैं अब आवाज़ देती हूँ चाय के लिए कि चाय पी लें क्योंकि चाय का हो गया है टाइम। उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हम ये सरप्राइज़ प्लान कर चुके हैं। वो अंदर जाके लेट गए थे, अफसोदा से थे थोड़े से कि बच्चों ने भी सुबह से मुझे विश नहीं किया, बीवी ने भी मुझे विश नहीं किया। और फिर आज इतना स्पेशल दिन था मेरे और उनके लिए स्पेशल था कि जी एक यादगार मेमोरीज थी हमारी। तो मैं जी अब उनको आवाज़ देने लगी हूँ। मान क्या हुआ? अरे चाय के लिए आ जाए ना। क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेहमान, हैप्पी बर्थडे टू यू। गिफ्ट लाओ, गिफ्ट से लो। ये नहीं, इससे नहीं गिफ्ट है। तू तो सबसे पहले कि तू बन के दे, मेरे को गिफ्ट दे दे, गिफ्ट दे। पप्पी दे दे, अच्छा पप्पी दे दे, यही काफी है तेरे लिए। एक पप्पी दे दे। अच्छा गाइज आपको मैं एक चीज बताऊं कि इनका थोड़ा सा मूड अपसेट थे ना, आप थोड़े से ऑफ अपसेट तो थे ना थे या नहीं बताएं? नहीं अपसेट नहीं था, बस सही था। जी बहुत मजा आ रहा है बस जी गाइस मान और बच्चे जो हैं अपनी पोजीशन पे बैठ चुके हैं, मैं आपको दिखा दूं। तो बस जो है अब हम जो है वो बर्थडे जो है सेलिब्रेट करने लगे। और जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ताली तो बजाओ, जबरदस्त। ओके जी ये मजेदार। ओके जी मैं भी खिला दूं, मैं भी तो जरा खिला दूं ना इनको। क्रीम से ये वाइट करते हैं। ये जी लोग कैसा क्या खा रहे हैं। ओके जी गाइस तो जी बर्थडे हो गई इनकी सेलिब्रेट। तो बस जी गाइस अभी जो है हम खा पी के थोड़ा सा खाने की हम वीडियो नहीं बनाते, खाते वक्त हम वीडियो नहीं बनाते। तो बस जी गाइस अभी हम जो है खा पी के आपसे बात करते हैं। बस जी गाइस ये थी हमारी एक छोटी सी सेलिब्रेशन जिसमें बहुत सारा प्यार था। और जी ये मेरी एक हमारी एक खूबसूरत सी कहानी जो हमारी ज़िंदगी के मतलब बहुत करीब है। तो बस जी गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का मेरा ये व्लॉग। तो बस जी गाइस मैं अपने बच्चों से भी बच्चों अब मैं जो हूँ व्लॉग को करने लगी हूँ एंड। तो आप लोग क्या करोगे? 1, 2, 3, 4